नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक जो है ना वो एक्टिवेट कर दिया गया है। तो इसमें ना आप फॉर्म को कैसे फिल करोगे कि फॉर्म फिल करने में आपसे किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो, क्या आपका क्वालिफिकेशन लगने वाला है, आप अपने क्वालिफिकेशन को कैसे चूज करोगे, डॉक्यूमेंट को आप कैसे अपलोड करोगे, फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करोगे कि फॉर्म को अप्लाई करने में आपसे किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। और जो लोग 2024 में फॉर्म को फिल कर चुके हैं, क्या उनके लिए नोटिफिकेशन में क्या है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आप ना इसमें फॉर्म को कैसे फिल करोगे, फॉर्म फिल करने में आपसे किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। तो मैं एक लाइव फॉर्म फिल करके आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए और इसके नोटिफिकेशन को क्राइटेरिया को समझने के लिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, जिसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे आएंगे ना तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो करेगा झारखंड टेट एग्जामिनेशन 2026 का। तो फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आप इसके क्राइटेरिया को देख लेंगे कि इसमें ना कौन कौन से लोग एलिजिबल है, कितना आपका एज क्राइटेरिया होगा और क्या आपका डॉक्यूमेंट लगेगा फॉर्म को अप्लाई करने के लिए और कितना आपका चालान लगने वाला है। एडवर्टाइजमेंट देखने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। नोटिफिकेशन के लिए आप थर्ड वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं और सिलेबस अगर आपको देखना है तो फोर्थ वाले ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं इस नोटिफिकेशन में। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा, वो खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो आपको बताया गया कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व प्रकाशित विज्ञापन 30/2024 के आलोक में सशुल्क आवेदन प्रपत्र भरे गए हैं, उनके लिए भी आवेदन प्रपत्र पुनः भरा जाना अनिवार्य होगा। जो लोग 2024 में फॉर्म को फिल कर चुके हैं वो भी इस फॉर्म को फिल करेंगे, उनके लिए भी अनिवार्य होगा। ठीक है। अभ्यर्थी झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा के नियमावली 2026 के उल्लेखित प्रावधान के अनुसार नए रूप में भाषा 1 एवं नियमावली के अनुसार अनुसूची 1 के अनुरूप भाषा 2 का चयन करेंगे तथा पोर्टल पर उन वांछनीय जानकारी देना सुनिश्चित करेंगे। इन आवेदकों को अलग से कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। इसमें आपको एक चीज की सुविधा मिला है कि आपको ना इसमें दोबारा से पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, जो लोग 2024 में फॉर्म को फिल कर चुके हैं। ठीक है। अब देखिए कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप अगर इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप झारखंड टेट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आप पे ना किसी भी प्रकार का क्रिमिनल केसेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होते हो। इसके साथ आपके पास ना इसमें जो शैक्षणिक योग्यता आपसे मांगा गया है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है। उम्र सीमा आपको यहाँ पे बताया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में आयोजित वर्ष 1 अगस्त को अभ्यर्थी को न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो जाना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होते हैं। इस परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंक आपको लाना होगा। तो देखिए समान वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को 60 अंक लाना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 55 अंक लाना अनिवार्य होगा। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह एवं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 52 अंक लाना अनिवार्य होगा। ठीक है। अब इसका जो एग्जाम होगा ना वो OMR सीट पे होगा। ठीक है। आपका कंप्यूटर वेस्ट नहीं लिया जाएगा, मतलब CBT एग्जाम नहीं लिया जाएगा, OMR सीट से आपका इसका एग्जाम ले लिया जाएगा। ठीक है। अब इसमें जो परीक्षा शुल्क लगने वाला है ना वो आपको यहाँ पे बताया गया है। तो कोटिवार करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि समान वर्गों के लिए अगर आप एक क्लास के लिए फॉर्म को फिल करते हैं, मतलब 1 to 5 के लिए, तो 1300 रुपये का चालान लगेगा। अगर आप 6 to 8 के लिए फॉर्म को फिल करते हैं तो भी आपको 1300 रुपये ही चालान लगेगा। और अगर आप 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं और जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 1500 रुपये का चालान लगेगा। यहीं पे सारे कास्ट का यहाँ पे आपको दे दिया गया है, आप यहाँ पे आकर के देख लेंगे। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए वापस से हम लोग आते हैं इस वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म पोर्टल का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं जो लोग नए कैंडिडेट हैं, और यहाँ से आप लॉगिन भी कर सकते हैं जो लोग 2024 में फॉर्म को फिल कर चुके हैं। ठीक है। पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ओल्ड रजिस्टर्ड कैंडिडेट फॉर टेट 2024 पोर्टल। अगर आपने 2024 में जेटेट का फॉर्म फिलअप किया होगा तो डायरेक्टली आपको लॉगिन करना है। ठीक है। और अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं, फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रजिस्टर्ड टू टेट 2026 पोर्टल का। तो आपको ना सबसे पहले इसमें साइन अप करना होगा। तो साइन अप करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है साइन अप का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, अगर आप इसके नोटिफिकेशन को रीड आउट अभी तक नहीं किए हैं तो यहाँ पे आपको गाइडलाइंस देखने को मिल जाता है। इस पे क्लिक करके ना आप इस फॉर्म का गाइडलाइंस को देख सकते हैं। तो डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का फुल
फुल डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले ना आपको पर्सनल डिटेल फिलअप करना है। तो पर्सनल डिटेल जितना भी आप फिलअप करोगे ना सभी 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कैंडिडेट का नेम फिलअप करना है, जो कि फुल नेम आप फिलअप करेंगे और 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको फिलअप करना है। यहाँ पे आपको फादर नेम फिलअप करना है, यहाँ पे आपको अपना मदर नेम फिलअप करना है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। कैलेंडर आपको यहाँ पे मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है, कैलेंडर खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले ना आप अपने ईयर को चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ईयर का बॉक्स खुल करके आ जाएगा। आप इस प्रकार से स्क्रॉल करके आप अपने ईयर को चूज कर लेंगे। उसके बाद आप अपने मंथ को चूज करेंगे। उसके बाद आपको अपना डे को चूज कर लेना है। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। यहाँ पे आपको कैटेगरी बताना है कि आप ना किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना आप अपने कैटेगरी को चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको दिव्यांगता बताना है कि अगर जो जिस व्यक्ति का फॉर्म फिल कर रहे हैं अगर वो विकलांग है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ना वो किस प्रकार से विकलांग है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप चूज कर लेंगे। और अगर आप विकलांग नहीं है तो सिंपली आपको नन वाले ऑप्शन को चूज रहने देना है। यहाँ पे आपको जेंडर बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप मेल का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या फीमेल का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपको रिलीजन यानी धर्म बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं ना आप अपने धर्म को चूज कर लेंगे। नेशनैलिटी आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर फिलअप करेंगे। आपको एक मोबाइल नंबर फिलअप करना है, जो कि एक्टिव मोबाइल नंबर फिलअप करना है जिसपे आपका रिचार्ज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी फिलअप करना है, ये भी आपका एक्टिव होना चाहिए क्योंकि इस पे ओटीपी वगैरह जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस फिलअप करना है। सबसे पहले आपको परमानेंट रेसिडेंस बताना है। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप झारखंड से आते होंगे तो झारखंड को आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे स्टेट नेम ऑटोमेटिकली ब्लैंक हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज करना है। एड्रेस लाइन 1 में आप अपना विलेज का नेम फिलअप करेंगे। एड्रेस लाइन 2 में आप अपना पोस्ट ऑफिस का नेम फिलअप करेंगे और एड्रेस लाइन 2 में ही आपको अपना पुलिस स्टेशन का नेम फिलअप करना है। उसके बाद आप अपना एरिया पिन कोड यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद ना आपसे करस्पॉन्डेंट एड्रेस पूछा गया है। तो जो आपने परमानेंट एड्रेस फिलअप किया अगर आपका सेम करस्पॉन्डेंट एड्रेस रहा तो इसे आपको चेक मार्क कर देना है, ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और अगर आपका डिफरेंट है तो इसे आपको चेक मार्क नहीं करना है, इसे आप दोबारा से फिलअप कर लेंगे। और अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो सिंपली वापस से यहाँ पे क्लिक करेंगे और आउट ऑफ झारखंड को आपको चूज कर लेना है। उसके बाद स्टेट चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप जिस भी स्टेट से आते हो ना सिंपली आप अपने स्टेट के नेम को चूज कर लेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज करना है और फुल एड्रेस आपको एड्रेस लाइन 1 में और एड्रेस लाइन 2 में फिलअप कर लेना है। उसके बाद आपको एरिया पिन कोड फिलअप करना है और सेम तरीके से आपको करस्पॉन्डेंट एड्रेस भी फिलअप कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे ना आपको पासवर्ड सेट करना है। तो पासवर्ड आप कैसा सेट करोगे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं। फर्स्ट लेटर आप कैपिटल ले लेंगे, कुछ स्मॉल लेटर ले लेंगे, एक स्पेशल कैरेक्टर और 1 2 3 4 आप कुछ भी यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। जो पासवर्ड आप यहाँ पे सेट करेंगे ना सेम पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड वाले बॉक्स में भी सेट करना है। उसके बाद ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपकी एप्लीकेशन फॉर्म का फुल डिटेल खुल करके आ जाएगा। तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार सही तरीके से रिव्यू कर लेंगे। अगर आपका कुछ मिस्टेक रहा तो वापस आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एडिट माई रजिस्ट्रेशन डाटा का। इस पर क्लिक करके आप अपने डिटेल को एडिट कर सकते हैं। और अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो यहाँ पे जितना भी डिक्लेरेशन दिख रहा है ना सभी डिक्लेरेशन को आपको इस प्रकार से चेक मार्क करना है। जब तक आप इसे चेक मार्क नहीं करोगे ना आप इस फॉर्म में आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। यहाँ पे भी दोनों डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है फाइनल सबमिट एंड सेंड ओटीपी का। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा, सिंपली ये सेव एंड लॉक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। के मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी को सेंड किया गया, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल करना है। और अगर आपके मोबाइल पे ओटीपी नहीं जाता है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रीसेंट ओटीपी का। इस पे क्लिक करके आप दोबारा से ओटीपी ले सकते हैं। ओटीपी को फिलअप करने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया है ना वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पे आपको कंप्लीटेड भी शो करेगा, ठीक है। अब आपको आवेदन फॉर्म को अप्लाई करना है जो कि इनकम्प्लीटेड शो कर रहा है और आप अपना फी को पेमेंट करेंगे जो कि ये भी अभी इनकम्प्लीटेड शो कर रहा है। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सामने अप्लाई करने का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। अब आप ये देखेंगे कि आप ना 1 to 5 में अप्लाई करना चाहते हैं तो लेवल 1 को आपको चूज करना है और 6 to 8 में अप्लाई करना चाहते हैं तो लेवल 2 को आपको चूज करना है। और अगर आपको दोनों में अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है बोथ लेवल 1 एंड लेवल 2 का, इसको आपको चूज कर लेना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं अभी लेवल 1 में अप्लाई करके आपको दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर दोनों लेवल में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कैसे अप्लाई करोगे। तो सिंपली आपको जिसमें भी अप्लाई करना है आप उसे चूज कर लेंगे। का जो पेज है ना वो कुछ इस प्रकार से लोड होगा।
और आपके सामने कुछ इस प्रकार का नोटिस खुल करके आ जाएगा। तो आप इसे बिल्कुल सही तरीके से रिव्यू कर लेंगे। उसके बाद आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आर यू झारखंड गवर्नमेंट इन सर्विस टीचर। अगर आप झारखंड के गवर्नमेंट टीचर होंगे तो आपको यस को चूज़ करना है, नहीं तो आपको नो को चूज़ कर लेना है। वापस से आपका पेज कुछ इस प्रकार से लोड होगा। उसके बाद ना आपसे पूछा जाएगा कि लेवल 1 टीचर एप्लीकेशन कैटेगरी आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक सेलेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने खुल करके आ जाएगा। एक जो है ना सहायक आचार्य का, उसके बाद स्पेशल ट्रेंड सहायक आचार्य का, और यहाँ पे आपको बोथ का ऑप्शन मिल जाता है कि बोथ सहायक आचार्य एंड स्पेशल ट्रेंड सहायक आचार्य का। उसके बाद उर्दू सहायक आचार्य का और स्पेशल ट्रेंड उर्दू सहायक आचार्य का, यहाँ पे भी आपको बोथ का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको ना अब ये देखना है ना कि आपको किस में फॉर्म को फिल करना है, सहायक आचार्य में फॉर्म को फिल करना है या तो फिर स्पेशल ट्रेंड सहायक आचार्य में फॉर्म को फिल करना है। तो अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सहायक आचार्य का मतलब क्या होता है। सहायक आचार्य का मतलब होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, इसको इंग्लिश में बोला जाए तो। हिंदी कॉलेजों और विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य व भाषा पढ़ाने वाले विशेषज्ञ पद है, इस अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद ना आपको सब्जेक्ट डिटेल फिलअप करना है, ना आपको यहाँ पे लैंग्वेज बताना है। तो यहाँ पे ना आप एक लैंग्वेज को चूज करेंगे और सेकंड लैंग्वेज को चूज करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो इसमें से कोई सा भी लैंग्वेज आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो बाद देखेंगे कि लेवल 1 का जो कंपलसरी सब्जेक्ट है ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिलअप आएगा, आपको इसे फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। टीचर ट्रेनिंग एंड क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल आपको यहाँ पे देना है कि फॉर्म के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्लिक हियर टू रेड बटन टू चॉइस का, इस पर आपको क्लिक करना है। सामने मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया लेवल 1 का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप बोथ में फॉर्म को अप्लाई कर रहे होंगे तो दोनों का ऑप्शन यहाँ पे आएगा। ठीक है, आगे पीछे करके मैं लेवल 1 में सिर्फ फॉर्म को अप्लाई करना तो मेरे पास एक ही ऑप्शन आया। ठीक है, देखिए आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा कि लेवल 1 के लिए ना क्या क्वालिफिकेशन डिटेल मांगा गया है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर लेंगे कि आपके पास क्या है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको बताएगा कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 और साथ में आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी DLED होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ +2 और साथ में आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी संस्थान से निर्गत हो। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ में +2 या उच्चतर माध्यमिक तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLED होना चाहिए। अब अगर आप ऑप्शन नंबर 3 को चूज करते हो तो इसी प्रकार से आप देख लेंगे कि आपके पास ना कौन सा क्वालिफिकेशन है। तो जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है आप यहाँ से चूज करेंगे। क्वालिफिकेशन को चूज करने के बाद थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सबमिट का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप देखेंगे कि जो क्वालिफिकेशन आपने वहाँ पे ऐड किया उसका सीरियल नंबर यहाँ पे आ चुका है। एग्जामिनेशन सेंटर आपको यहाँ पे चॉइस करना है। तो 3 एग्जामिनेशन सेंटर आप यहाँ पे चॉइस करेंगे जो कि डिफरेंट आपको करना है। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जहाँ पे भी आपको एग्जाम सेंटर लेना होगा ना, तीनों को आपको डिफरेंट इस प्रकार से चूज कर लेना है। उसके बाद आपको 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये डाटा आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके सामने एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले ना आपको 10th का डिटेल फिलअप करना है। तो 10th में सबसे पहले आपको बोर्ड बताना है कि आप जो 10th क्वालिफाई किया वो किस बोर्ड से क्वालिफाई किया है। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, सामने बोर्ड का लिस्ट खुल करके आ जाएगा। तो इस लिस्ट में अगर आपके बोर्ड का नाम है तो आप चूज करेंगे, नहीं तो आपको अदर को चूज कर लेना है। फुल मार्क्स आपको यहाँ पे फिल करना है कि कितने का आपका एग्जाम हुआ। ठीक है, उसके बाद ऑप्टेंट आपको यहाँ पे फिल करना है कि कितना नंबर आपका आया आपके 10th में। परसेंटेज आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पासिंग ईयर आपको यहाँ पे फिल करना है। नीचे देखेंगे कि आपको इंटरमीडिएट का डिटेल फिलअप करना है। तो बोर्ड आपको यहाँ पे बताना है कि किस बोर्ड से आपने इंटर क्लियर किया। तो आपका बोर्ड का नाम अगर इसमें होता है तो आप सिलेक्शन करेंगे, नहीं तो अदर वालों को आपको चूज कर लेना है। फुल मार्क्स आपको यहाँ पे फिल करना है, कितने का आपका एग्जाम हुआ, कितना नंबर आपका आया, आपका ऑप्टेंट यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। ईयर आपको यहाँ पे बताना है कि 12th आपने किस ईयर में क्वालिफाई किया। ग्रेजुएशन का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया होगा तो आपको यहाँ पे फिल करना है, और अगर आप इंटरमीडिएट के बाद डायरेक्टली DLED किए होंगे तो सिर्फ आपको इंटरमीडिएट का ही डिटेल फिलअप करना है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन आपने किस बोर्ड या तो फिर यूनिवर्सिटी से क्वालिफाई किया, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपने यूनिवर्सिटी इन झारखंड से ग्रेजुएशन किया है या तो फिर यूनिवर्सिटी आउटसाइड झारखंड से ग्रेजुएशन किया है, आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। फुल मार्क्स आपको यहाँ पे बताना है, ऑप्टेंट आपको यहाँ पे बताना है, परसेंटेज आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पासिंग ईयर आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे। देखेंगे
देखिए अगर आपने PhD या तो फिर MPhil किया है तो आपको यस को चूज़ करना है, नहीं तो आपको नो को चूज़ कर लेना है। टीचर ट्रेनिंग क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। लेवल 1 के लिए ना क्या क्या क्वालिफिकेशन लगने वाला था, जैसे कि अभी मैंने आपको नोटिफिकेशन में बताया। तो देखिए जैसे कि आप मान लो कि आपने 12th किया है, उसके बाद डायरेक्टली आपने DLED कर लिया, तो यहाँ पे आपको DLED का डिटेल फिलअप करना है, ठीक है। अगर आपने BEd किया है तो ग्रेजुएशन तो कर ही लिया होगा, उसके बाद आपने BEd किया होगा तो डायरेक्टली आपको BEd का डिटेल फिलअप करना है, ठीक है। आपके पास जो टीचर ट्रेनिंग का क्वालिफिकेशन है ना, वो उसमें आप पास हैं या तो फिर अपेयरिंग है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। पास होंगे तो पास को चूज़ करेंगे, अगर आप अपेयरिंग होंगे तो अपेयरिंग को चूज़ करेंगे, ठीक है। आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट आपको बताना है कि आपने जो टीचर ट्रेनिंग का क्वालिफिकेशन क्लियर किया उस इंस्टीट्यूट का नेम क्या है। उसके बाद यूनिवर्सिटी या तो फिर बोर्ड का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। सब्जेक्ट में आपका ऑटोमेटिकली आएगा ऑल कंबाइंड सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपको सेशन यहाँ पे बताना है कि आप जो टीचर ट्रेनिंग किए हैं उसका सेशन क्या है। मान लो अगर आपका 20-22 है या तो फिर 22-24 है या तो फिर 24-26 है, तो आप इस प्रकार से फिलअप करेंगे जो भी आपका होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप फिलअप कर लेंगे। फुल मार्क्स आपको यहाँ पे फिल करना, ऑप्टेंट आपको यहाँ पे फिल करना, परसेंटेज आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, पासिंग ईयर आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद आपको 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो ये डिटेल भी आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या अपलोड करना है, तो कैंडिडेट का एक फोटोग्राफ्स आपको अपलोड करना है और एक आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो का जो डायमेंशन है ना वो आपको यहाँ पे दिया गया है कि मिनिमम साइज जो होगा ना वो 10 KB में आपको अपलोड करना है और मैक्सिमम साइज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप 40 KB तक इसे अपलोड कर सकते हैं। आप जो सिग्नेचर अपलोड करेंगे वो JPG फॉर्मेट में आपको करना है। मिनिमम और मैक्सिमम साइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर निकले चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, कुछ इस प्रकार का पॉपअप आ जाएगा जहाँ पे भी आप अपना फोटो रख रखे होंगे, सर्च करेंगे, सिलेक्शन करेंगे और ओपन करेंगे। बस आपको वेट करना है, आपके सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप आ जाएगा कि आपने जो भी डाटा अपलोड किया वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जो डाटा आपने अपलोड किया, जैसे कि आपने फोटो अपलोड किया तो आपका फोटो यहाँ पे शो करेगा, आपने सिग्नेचर अपलोड किया आपका सिग्नेचर यहाँ पे शो करेगा। एंड सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो आपका शो करेगा कि आपने जो भी डाटा अपलोड किया वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो आपके सामने आपके फॉर्म का फुल प्रीव्यू शो करेगा। तो आप इसे ना एक बार सही तरीके से रिव्यू कर लेंगे कि आपने जो भी डाटा फिलअप किया वो सही है या नहीं है। अगर आपका इसमें कुछ मिस्टेक रहता है तो वापस से नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एडिट माय एप्लीकेशन डेटा का, इस पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को एडिट कर लेंगे। अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो यहाँ पे जितना भी डिक्लेरेशन दिख रहा है ना, सभी डिक्लेरेशन को आप इस प्रकार से चेक मार्क करेंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप आ जाएगा। सिंपली आपको सेव एंड लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आपसे बोला जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है ना वो सक्सेसफुली फाइनल सबमिट हो चुका है। सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो डायरेक्टली आपको होम डैशबोर्ड पे लेकर के आ जाएगा। अब आपको फ़ी को पेमेंट करना है, तो फ़ी को पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है पे रजिस्ट्रेशन फ़ी का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है। आपके सामने पेमेंट पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस आपको मिल जाता है, जैसे आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है, UPI है, वॉलेट है, NEFT RTGS आप करना चाहते हैं या तो फिर आपके पास इंटरनेशनल कार्ड है। तो किसी भी तरीके से सिलेक्शन करके आप यहाँ पे पेमेंट प्रक्रिया को कंफर्म कर लेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है यहाँ पे आपको दिखने लगेगा डाउनलोड कंफर्मेशन पेज का, तो उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको एक संपूर्ण प्रोसेस बताया है कि झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब JTET 2026 का फॉर्म आप कैसे अप्लाई करोगे, कि फॉर्म को अप्लाई करने में आपसे किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग 2024 में फॉर्म को फिल कर चुके हैं वो दोबारा इसमें फॉर्म को कैसे फिल करेंगे और क्या क्या परेशानी आपको आ सकता है। तो आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।